एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली की कहानी सुनाकर लोग गांव के बच्चों को सुलाते थे, क्योंकि इसमें बड़े डरावने राज छुपे हुए थे। उस हवेली के मालिक थे एक बूढ़े आदमी जिनका नाम रामपाल था। वह अकेले रहते थे। उनकी पत्नी की मौत के बाद और उनके पास कोई वारिस भी नहीं था। रामपाल गांव के लोगों के लिए एक डरावनी मिस्ट्री हो गए थे, क्योंकि उनकी हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थीं। जब जब रात पास आती तो आवाजें आने लगती थीं। बच्चे डरकर अपने माता पिता के पास भाग जाते थे। हवेली के मालिक कहते थे कि उनके पिता की आत्मा हवेली में ही बसी हुई है और वे उनके साथ अच्छी तरह से रहते हैं। एक दिन गांव में आनंद नामक एक युवक आया। उसने हवेली के बारे में सुना और कुछ गांव वालों ने उसे चुनौती दी कि वह हवेली के अंदर रात बिताकर दिखाए। आनंद ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और वह रात के समय हवेली में पहुंच गया। रात के साए में हवेली बहुत ही डरावनी लग रही थी। आवाजें, खिसकने वाली आहटें और अजीब अजीब चीखें सुनाई देने लगी। आनंद डरे हुए हवेली के अंदर आगे बढ़ा और वह रामपाल से मिलने के लिए चल पड़ा। रामपाल ने आनंद का स्वागत किया, उसको बुलाया, उसको बिठाया और उसे रात में रुकने के लिए एक कमरे में पहुंचाया। आनंद को वहां पर अजीब चीजें दिखाई दी, पुरानी पेंटिंग्स और विचित्र मूर्तियां। रात का समय बढ़ता गया और हवेली में हवा कुछ अजीब तरीके से बह रही थी। आनंद हवेली में घूमने निकला और आधी रात के आसपास उसने हवेली के एक छुपे हुए कमरे का पता लगाया। वहां पर उसने एक पुरानी पुस्तक देखी और उसे खोल दिया। उस पुस्तक में लिखा था कि हवेली के निचली मंजिल पर छुपा हुआ एक बहुत बड़ा खजाना है, जिसे केवल सही रास्ते पर बढ़कर ही पाया जा सकता है। रात का समय आनंद के लिए और भी डरावना हो चुका था, लेकिन उसने अपना लक्ष्य पाने का निश्चय किया। वह पुस्तक की सूचनाओं का पालन करते हुए हवेली के अंदर खजाने की खोज में जुट गया। तभी आनंद ने सुना कि किसी दूसरे कमरे से अजीब सी आवाज आ रही है। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा और देखा कि एक स्त्री वहां पर एक अजीब से पुतले के साथ बैठी हुई कुछ बुदबुदा रही थी। उसने बताया कि उसका नाम गौरी है और वह रामपाल की पत्नी है। गौरी ने आनंद से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मेरे पति के खजाने के बारे में जानते हो? आनंद ने बताया कि उसका लक्ष्य तो खजाने को पाना है, लेकिन उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। गौरी ने उसकी बात सुनी और बताया कि वह खजाना जिसे वह ढूंढ रहा है वह उसके परिवार की विरासत है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए बड़ा ही खतरनाक रास्ता है। गौरी ने आनंद से खतरनाक सच्चाई साझा की कि उसके पति रामपाल को किसी अद्भुत और डरावने दानव ने अपने कब्जे में ले लिया है और वह खजाना पाने के लिए रामपाल के रूप में हवेली में घूमता रहता है। गौरी का उद्देश्य था अपने पति को बचाना और उसे पुनः इंसान बनाना। आनंद और गौरी ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे साथ मिलकर खजाने की खोज करेंगे और रामपाल को वापस लाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने पुरानी पुस्तक के ज्ञान का सहारा लिया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। हवेली के अंदर खोज करते करते उन्होंने अजीब अजीब चीजें देखी, जैसे कि खजाने के निर्देश और डरावने पूजा के प्रतीक। वे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते गए और खजाने के निशान तलाशते रहे। धीरे धीरे आनंद और गौरी को खजाने के राज का पता चला कि वह किसी अंधकारी जगह में छुपा हुआ है, जिसकी खोज में उन्हें हवेली के नीचे के भाग में गहरे तहखाने में जाना पड़ेगा। जब वह नीचे पहुंचे तो उन्होंने एक पुराना द्वार देखा। खजाने के निर्देशों के हिसाब से यह द्वार खोलना संभव था सिर्फ शैतानी शक्तियों को हराने के बाद, जो द्वार के बाहर ही मौजूद थीं। गौरी और आनंद ने साहस जुटाया और द्वार को खोलने के लिए विरोधी शक्तियों से मुकाबला किया। उन्होंने एक प्राचीन मंत्र का उपयोग किया जिससे वे द्वार को अनलॉक कर सके। वो मंत्र काम कर गया और द्वार खुल गया। द्वार खुलते ही वो दोनों अंधेरे कमरे में प्रवेश कर गए, जहां उन्होंने विशाल संदूक देखा जो चमकते हुए सोने के सिक्के और रत्नों से भरा पड़ा था। गौरी और आनंद खुशी खुशी खजाने के पास पहुंचे, लेकिन वो ये जानते थे कि इसे जल्दी से बाहर लाने का काम आसान नहीं होगा। रामपाल अब एक दानव के रूप में उनको ढूंढ रहा था और हवेली उसकी आवाज से गूंज रही थी। उस पल आनंद ने गौरी को बताया कि उसको इस खजाने के बारे में एक पुरानी किताब से पता चला था और इसलिए वो बहाने से हवेली में दाखिल हुआ, जिससे गांव वालों को कोई शक ना हो। उसे रामपाल के बारे में पहले ही पता था और वो अपने पुराने मित्र पंडित को हवेली के बागीचे में छुपा कर आया था, जिससे जरूरत पड़ने पर तांत्रिक पूजा आदि की जा सके। आखिरकार रात का समय आ गया जब खजाने को ले जाना था। गौरी और आनंद ने खजाने को बाग में पहुंचाया और पंडित के साथ पूजा करने बैठ गए। रामपाल दानव के रूप में उन्हें दूर से देख रहा था।
जब सही समय आया तो पंडित ने विशेष मंत्र पढ़ा और खजाने को सुरक्षित करने का प्रयास किया। रामपाल के दानव रूप ने इसे देख लिया और उसने जान लिया कि वे खजाने को ले जा रहे हैं। रामपाल ने खजाने को पाने के लिए उन पर हमला कर दिया, लेकिन पंडित के जादू ने उसे वापस धक्का दे दिया। यह लड़ाई बहुत ही खतरनाक थी, लेकिन गौरी, आनंद और पंडित ने हार नहीं मानी। पंडित की मदद से और विशेष मंत्रों के साथ वे रामपाल को हराने के लिए काम करते रहे। यह प्रक्रिया बहुत लंबी और खतरनाक थी, क्योंकि रामपाल बहुत ही शक्तिशाली था। कुछ घंटों के संघर्ष के बाद अंत में पंडित और उसकी पूजा ने रामपाल को उसके राक्षसी रूप से मुक्त कर दिया। अब वो फिर से इंसानी रूप में आ चुका था। गौरी, आनंद और रामपाल ने मिलकर खजाने को बाग से बाहर निकाला और गांव में लेकर गए। इसके बाद गौरी और आनंद ने खजाने को शाम को गांव के लोगों के सामने प्रस्तुत किया और वह खुशी खुशी इसे सबके साथ बांटने लगे। खजाने का संदेश फैल गया कि यह सबके लिए है और इसका कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। गांव के लोग खजाने की सामग्री के साथ बहुत खुश थे और गौरी, आनंद और रामपाल को उन्होंने धन्यवाद दिया। गांव में तरक्की हो रही थी और अब गांव में सभी लोग बहुत सुखी थे।